नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग जो कर रहे हैं वो है संस्कृत अनुवाद। और संस्कृत अनुवाद में हम लोग कुछ धातुएं पढ़े थे। हाँ, क्री, यस, चुर, चिंत, कथ, भक्ष, इस प्रकार की धातुएं, अव्यय और कुछ गिनतियाँ सीखे थे। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने धातुएं भी कहा था, आप लर्न कर लीजिएगा, नोट आउट कर लीजिएगा। प्रत्याहार बनाना भी सीखे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने अभ्यास भी किया था संस्कृत से हिंदी में बनाने का। आज हम लोग जो करेंगे वो है हिंदी से संस्कृत में बनाने का अभ्यास करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो हमने पहले पढ़ा था ना, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के जो अभ्यास किए थे उसमें के धातुएं और जिघ्र वगैरह जो धातुएं, वो सारी धातुओं को लेते हुए अभ्यास करेंगे। ठीक। तो बहुत ही इजी है और सिंपल है। आप ध्यान से इसको देखिए और शुरू करते हैं कि ईश्वर एक ही है। ईश्वर कितना है? एक है। तो एक को क्या कहेंगे? एकः। एक, ईश्वर क्या है? एक है। तो हम एक को बोलेंगे, ईश्वर को क्या बोलेंगे? ईश्वरः। बोलते ना बालकः, तो ईश्वरः। एक है तो एकः। एव, ही को क्या बोलते हैं? एव। अब अस्ति कहाँ लिखूं? अस्ति यहाँ लिख देते हैं। ठीक है। ईश्वरः एकः एव अस्ति। ठीक, ईश्वर एक ही है। अब देखिए दूसरा क्या है। दूसरा है, थोड़ा और छोटा छोटा कर लिखते हैं तो आसानी से हो जाएगा। दो बालक फूल सूंघते हैं। अब देखिए आया ना, सूंघते हैं। ये सूंघने का आपने पढ़ा था धातु। सारी धातुओं को कलेक्ट करते जाइए जो जो आप पढ़ते जा रहे हैं। सूंघना, सूंघना मतलब होता है घ्रा धातु होती है ना, घ्रा धातु इसे बोलते हैं। ये घ्रा मूल धातु है, ये होता है सूंघना। ठीक है। ये घ है भाई, फिर से कर देते हैं। घ्रा धातु है और इसको बोलते हैं सूंघना। मूल धातु है, लेकिन इसका धातु रूप कैसे चलता है? जिघ्र से चलता है। कैसे चलता है? जिघ्र से चलता है। तो जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति, ऐसे रूप चलता है। तो दो बालक फूल सूंघते हैं, तो दो बालक हो गए। तो दो बालक को क्या हम बोलेंगे? आप दो बालक को या तो दो बालक बोलिए, दो बालका, या तो आप सीधे बोल दीजिए बालकऊ। बालकऊ कितने हो गए? दो बालक हो गए। दो बालक कितने हो गए? बालकऊ। बालकऊ फूल सूंघते हैं। पुष्प कितना है? एक ही है। पुष्पम, बहुत सारे फूल होते तो को बोलता फूलों को सूंघते हैं, लेकिन फूल एक ही होगा, तभी बोला है कि फूल सूंघते हैं। तो बालकऊ, फूल को फूल ही लिख रही हूँ मैं। बालकऊ पुष्पम अब ये देखिए क्या है? कऊ है, यानी दो बालक है, तो क्या सूंघने का आएगा? जिघ्रति, जिघ्रतः। क्या आ जाएगा? जिघ्रतः, सूंघते हैं। ठीक। अब ये देखिए क्या है? तीन आदमी खाना खाते हैं। तीन आदमी, तीन आदमी यानी बहुवचन है। या तो आप करिए त्रयः, त्रयः नराः। ठीक, त्रयः नराः। यहाँ पे आप त्रय नराः जरूर करिए, क्योंकि बहुवचन से मतलब 3, 4, 5, 6, 7 बहुत होते हैं। लेकिन बालकों कहेंगे तो सिर्फ दो ही आएंगे। ठीक है, एक वचन द्विवचन। लेकिन त्रयः नरः जब बोलेंगे तो तीन आदमी ही आएंगे ना, तो क्या बोलेंगे? त्रयः नराः। त्रयः नराः। नराः हमने इसलिए वजह से कहा क्योंकि नर नरो नराः बहुवचन है, इस वजह से नराः का है। त्रयः नराः खाना खाते हैं। खाना खाते हैं तो खाना भोजन हो जाएगा। भोजनम
अब नरः बहुवचन है तो क्या हो जाएगा खाने का, खादन्ति। ठीक है, त्रयः नराः भोजनं खादन्ति। 4 बालक क्रीड़ा करते हैं। कितने बालक हैं, 4 हैं। तो चूंकि अब बहुवचन होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये गिनती दिया है तो आपको ये लिखना ज़रूरी है। तो 4 को क्या बोलेंगे, चत्वारः। 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 अब बालक क्या हो जाएगा, बहुवचन, चत्वारः बालकाः क्रीड़ा करते हैं। क्रीड़ा और करने का आपने जो है पढ़ा था ना, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। तो चत्वारः बालकाः क्रीड़ा, ये ड है भाई, क्रीड़ा कुर्वन्ति। कुर्वन्ति। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, चोर 5 पुस्तकें पढ़ता है। चोर कितने पुस्तकें पढ़ता है, 5 पुस्तकें पढ़ता है। तो आप यहाँ पे जानते हैं पंच, या तो 5 पुस्तकें चोर पढ़ता है, ऐसे भी आप अनुवाद कर सकते हैं। चोर 5 पुस्तकें पढ़ता नहीं है, चुराते हैं, सॉरी, चोर 5 पुस्तकें चुराते हैं। तो अब चुराने का देखिए क्या था, चुर धातु है। चुर धातु, चुर धातु का जो आप धातु रूप चलाएंगे वो कैसे चलाएंगे, चोरयति से ना, चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति से चलाते हैं ना धातु रूप। तो चुर धातु आई इसमें, तो चोर 5 पुस्तकें चुराते हैं। तो चोर तो उसका क्या हो जाएगा, चोर 5 पुस्तकें चुराते हैं। चोरा चोरा चोराहा। और चोर भी कितने हैं, बहुत सारे हैं। तो चोराहा, पंच पुस्तकानि। अब पुस्तक क्या हो जाएगी, बहुवचन हो जाएगी ना। ये पुस्तकानि चुराते हैं, चोरयन्ति। चोराः पंच पुस्तकानि, पुस्तकानि चोरयन्ति। फिर क्या है, रमा 6 कहानियाँ कहती है। कहती है, कहने को क्या कहते हैं, कथ। कथ धातु है। और इसका धातु रूप कैसे चलता है, कथयति से। ठीक है, इसका जो धातु रूप है वो किससे चलेगा, कथयति से। तो क्या हो जाएगा, रमाः, रमा, जैसे बालिका बालिकी बालिका होता है ना, वैसे रमा रमे रमा होता है। तो रमा है, रमा 6 कहानियाँ कहती है। तो रमा षट, 6 को क्या बोलेंगे, षट कहानियाँ। कहानियाँ क्या होती है, कथा। कथा को कथा होती है ना, कथानि। रमा षट कथानि कथयति।
ठीक, रमा षट् कथानि कथयति। अब कथा क्या है, बहुवचन में हो जाएगी। कथा कथे कथानि। वे सातों बालक ईश्वर का चिंतन करते हैं। वे सातों बालक, तो वे क्या है, सह तौ ते। सह तौ ते आया ना इसमें। सह मतलब वह, तौ मतलब वह दोनों, ते मतलब वे सब। तो वे सब आ रहा है ना यहाँ पे, वे सातों बालक हैं। तो सातों बालक बहुवचन में हो गया, तो वे भी तो बहुवचन में होगा, तो हो जाएगा यहाँ पे ते। ते सातों बालक, सप्त, ते सप्त बालकाः। ते सप्त बालकाः ईश्वर का चिंतन करते हैं। तो ईश्वर का चिंतन करते हैं, तो या तो आप ईश्वर का जो यहाँ पे संबंध कारक नहीं होगा। या तो क्या, वे सातों बालक ईश्वर के लिए चिंता करते हैं, या ईश्वर को, यहाँ पे ईश्वर के लिए नहीं, ईश्वर को सोचते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं। तो यहाँ पे ईश्वर में क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ते सप्त बालकाः ईश्वरम, ईश्वर के लिए तो दूसरी चीज हो गई ना, तो यहाँ पे कर्म कारक होगा ईश्वरम। और क्या हो जाएगा, वे सातों बालक हैं, बहुवचन है तो चिंतयन्ति। ठीक है, चिंतयन्ति। अब देखिए क्या आ रहा है, यहाँ 8 लताएं हैं, यहाँ 8 लताएं हैं। तो यहाँ को क्या बोलते हैं, आप पहले जो है अव्यय पढ़ चुके हैं यहाँ का, अत्र। यहाँ उन्हीं शब्दों को लिया गया है जिसका आप रिवीजन कर, जिसको आप पढ़ चुके हैं पहले से, उसका ये रिवीजन का हो रहा है। ठीक है, देखिए अत्र आप पढ़ चुके, अत्र तत्र यत्र सब आप पढ़ चुके हैं। तो अत्र 8, 8 को क्या बोलेंगे, अष्ट। अत्र अष्ट लताएं हैं, लताएं, बहुत सारी लताएं हो गई। तो क्या हो जाएगा, लताः, लता लते लताः। अत्र अष्ट लताः हैं, सन्ति। अस्ति स्तः सन्ति भी तो आपने पढ़ा है, अस्ति स्तः सन्ति। अस्ति है, स्तः 2 लोगों के लिए है, और सन्ति बहुत सारे लोगों के लिए है। तो अत्र अष्ट लताः सन्ति, यहाँ बहुत सारी लताएं हैं। ठीक है, अभी देखिए वहाँ 9 आदमी भोजन करते हैं, तो वहाँ का क्या होता है, तत्र होता है। वहाँ का क्या बोलेंगे, तत्र। तो तत्र 9 आदमी, 9 आदमी को, 9 को क्या बोलेंगे, नव। नव आदमी को क्या बोलते हैं, नर बोलते हैं। तो आदमी बहुत सारे हैं, तो नराः। नराः भोजनम पेन अच्छे से चल नहीं रही है, भोजनम कुर्वन्ति। ठीक है, तत्र 9 नराः भोजनम कुर्वन्ति। ठीक है, अब ये देखिए क्या है कि वहाँ 10 पुस्तकें हैं, 10 पुस्तकें हैं। तो तत्र क्या हो जाएगा, तत्र तत्र 10 पुस्तकें, 10 को क्या बोलेंगे, दश।
पुस्तकानि, पुस्तकें बहुत सारी है ना, तो क्या हो जाएगा पुस्तकानि। है को क्या बोलते हैं सन्ति। ठीक, तत्र 10 पुस्तकानि सन्ति। अब ये देखिए क्या है, हाँ ये तो फिनिश हो गया। अब आगे इस आपका नहीं है। अब अगले वीडियो में हम लोग इस पे और भी प्रैक्टिस करेंगे। पहले वाले जितने भी हमने आपको करवाए हैं वो सब कुछ लेते हुए, जैसे शब्दार्थ है, धातु रूप वगैरह जितने भी हैं, और सारे नियम को फॉलो करते हुए और भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सारे जो अनुवाद हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे, कैसे क्रिया कर्ता के साथ लगती है। और ये जितनी भी आपकी जो क्रिया पद आ रही है को भी आप देख चुके हैं, सूंघना भी देख चुके हैं। सूंघने का भी आपको धातु पता है, खाने का, खाने का, क्रीड़ा करते हैं तो करते हैं का, चुराने का, चुर धातु, कथयति का, कथ का, चिंत धातु, चिंतयति का, है का, अस्ति, स्तः, संति। ये देखिए है, ये सारी जो धातुएं आप जो है कर चुके हैं, और आपके पास आप जो इसको नोट आउट भी कर चुके होंगे, आपके पास शब्दार्थ भी भरपूर हो चुके होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अनुवाद करने में मज़ा भी आ रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ में। और जो भी आपकी दिक्कतें हो, क्यूरीज हो, उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रश्न पूछिए, उसके उत्तर हम ज़रूर देंगे। नमस्कार बच्चों।